अस्सलाम वालेकुम जी। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है और हमारे साथ फ़ख्र मर्दान मर्दान की बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर लेकर एक तारीख रकम की है और एक मिसाल सेट की है। इकबाल ने फरमाया था कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। और कंदील सोहेल आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये बात साबित की है अपनी तालीम से, अपनी मेहनत से। आज कंदील की स्टोरी जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से नंबर्स हासिल किए और इनकी क्या कैफियत है। आज मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब की भी इनसे मुलाकात हुई है, इनके एजाज़ में तकरीबात भी रखी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम कंदील। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हैं। आपको भी बहुत मुबारक हो और सारे मर्दान को, सारे पाकिस्तानियों को मुबारक हो। आपने एक तारीख रकम की है आज। जी थैंक यू सो मच। तो कंदील, सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताएं। आपके वालिद साहब का नाम सोहेल है और उनका इंतकाल कब हुआ और अभी घर में कौन कौन है और क्या सारा निज़ाम है? आम, 10 साल पहले मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था। मैं उस वक़्त 7 साल की थी हम्म। और उसके बाद से मेरी परवरिश मेरी मम्मा ने की और वो एक गवर्नमेंट टीचर है। हम्म। उन्होंने कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। ठीक है, वेरी गुड। आप यकीनन एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। तो कंदील कैसे, यानी मैट्रिक में आपने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए हैं। आप प्री मेडिकल में थी या इंजीनियरिंग में या प्री कम? मेडिकल प्री मेडिकल, साइंस स्टूडेंट। यानी बायोलॉजी के साथ आपने पूरे में से पूरे नंबर्स हासिल किए। जी तो अब यानी ये आप शुरू से ही टॉपर हैं या इस दफ़ा कोई आपका आपने कोई कारनामा कर दिखाया है? नहीं, मैं हर साल अपने स्कूल में अपने क्लास में फर्स्ट आती हूँ, हाँ, हर साल। लेकिन कंदील बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं स्कूल के एग्ज़ाम के मुकाबले में। तो जी आप बिल्कुल। आपको उम्मीद थी कि आप इस कदर यानी पूरे में से 100% नंबर लेंगी? मतलब ये तो यकीन नहीं था कि पूरे मार्क्स आ जाएँगे, लेकिन हाँ, मुझे खुद पर इतना यकीन था कि मैं टॉप थर्ड में आ जाऊँगी या हम्म। थर्ड या सेकंड। इतना तो मुझे खुद पे यकीन था कि मैं आ जाऊँगी, लेकिन पूरे मार्क्स ले लूँगी ये तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हाँ, हम सब ने भी तसव्वुर नहीं किया था। मैं खुद ज़ाती तौर पर बड़ा एक लापरवाह तालिब इल्म था, तो जब मैंने सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो आप मर्दान के किस गांव से आप ताल्लुक़ रखती हैं? मैं अकोड़ा खट्टा के साथ एक गाँव है मिस्री बांडा, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा कंदील, दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका क्रेडिट किसको जाता है? आपने खुद बहुत ज़्यादा मेहनत की। कितने घंटे स्टडी की है आपने एग्ज़ाम्स के दौरान, उससे पहले भी? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी बड़ी मेहरबानी की मुझ पर। हम्म। और इसका क्रेडिट मेरी मामा को भी जाता है, जिन्होंने हर किस्म के मुश्किल हालात फेस किए और मुझे सपोर्ट किया। हम्म। और मेरे इदारे को जाता है स्टूडेंट मॉडल हाई स्कूल, जिसमें हमारे मतलब स्टडी के लिए बहुत अच्छी इन्वायरमेंट होती थी। और मतलब वहाँ पर स्टडी और बहुत अच्छी थी और तमाम टीचर्स भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। तो इसका क्रेडिट मेरे इदारे को जाता है, मेरे प्रिंसिपल सर इसरार को भी जाता है और मेरी मामा को सबसे ज़्यादा जाता है। जी बिल्कुल। आपके वालिद के ना होते हुए आपकी परवरिश करना और इस काबिल बेटी बनाना यकीनन उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कंदील, मुझे ये बताएं कि आप कितने घंटे स्टडी करती रही हैं पूरे 2 साल? मैं तकरीबन दिन में 15 घंटे तो स्टडी करती थी। और एक हमारे स्कूल में एक सिस्टम है टीएसपी, टास्क सिस्टम प्रोजेक्ट। तो उसमें हम इस तरह होता था ना कि 2 महीने मुसलसल हमारे पेपर्स होते थे। हर एक सब्जेक्ट मतलब 2-2 सब्जेक्ट, इस तरह 2 महीने मुसलसल पेपर होते थे। तो उसमें भी हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई। नहीं, इतनी अच्छी तरीके से कि बंदा 100% में से 100% नंबर यानी 1100 नंबर लेकर आए। तो उसके जब आपके घर वालों को इस सारी चीज़ का पता चला तो सबके क्या तासुरात थे, या फिर आपसे तवक्कुआत थी कि ये तो कंदील के लिए बड़ा आसान है, यूं यूं ले आएगी? नहीं, इतना तो यकीन नहीं था, लेकिन हाँ था कि टॉप थर्ड में आ जाएगी, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हम्म। लेकिन 100% लेगी ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। और जब इस बात का पता चला तो मामा और मैं बहुत ज्यादा रोने लगे, ओ। बहुत ज्यादा रोए और बहुत ज्यादा खुश थे। अच्छा, तो कंदील, ज़ाहिर है अब ये सवाल पूछना नहीं बनता, लेकिन एक नालायक तालिब इल्म के तौर पे पूछता हूँ कि आप ज़ाहिर है स्कूल में जैसा माहौल होता है, अब हम सब का मोस्टली जो बेशुमार स्टूडेंट्स हैं उनका स्कूल में मोस्टली दिल नहीं लगता। तो आप इतनी ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था थ्रू आउट स्कूल में? अब तो माशाल्लाह आप कॉलेज जाने वाली हैं। मुझे हमेशा से स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब ये नहीं कि मैं छुट्टी कर लूँ, मैं छुट्टियाँ नहीं करती थी। प्रॉपर मतलब रेगुलर स्टूडेंट थी, रेगुलरली जाती थी। हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगता था कुछ नया सीखना टीचर्स से, कुछ नया।
और लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा देखती थी यूट्यूब पर। लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते थे, लेकिन मैंने पॉजिटिव के लिए किया, मैंने अपनी स्टडी के लिए किया। लेक्चर्स वगैरह देखती थी हर एक सब्जेक्ट में और उससे बहुत कुछ नया सीखती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का बड़ा मसला हुआ, ऑन कैंपस जाके आप लोग पढ़ नहीं सकते, तो उस दौरान आपको महसूस हुआ कि स्टडी में कोई मुश्किल हो रही है आपको? नहीं जी, मैंने बुक्स मंगवा लिए थे। हम्म। कोविड-19 के दौरान भी मतलब लॉकडाउन था, स्कूल्स बंद थे, तो मैंने बुक्स मंगवाए हुए थे और नेट से प्रॉपर मैं वीडियो देखती थी। तकरीबन हाफ कोर्स तो मैंने कवर कर लिया था लॉकडाउन में ही। आपको घर में कौन एजुकेट कर रहा था? घर में कौन था जो आपकी सुपरविजन कर रहा था, आपकी रहनुमाई कर रहा था, जो आपको फुल टाइम देते थे, या ये आप अकेले ही ये सारी स्टडी और ये सारी चीज़ें तैयार कर रही थी? नहीं, मैंने कोई भी ट्यूशन, कोई इदारा इस तरह ज्वाइन नहीं किया था। मैं सेल्फ स्टडी करती थी, खुद से पढ़ती थी। अच्छा, ठीक है कंदील, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो आगे आपने क्या करना है? अभी तक आपके पास कोई सरकारी तौर पर आपके एजाज़ में कोई चीज़ रखी गई हो, या आपको किसी एजाज़ से नवाजा गया हो, या कोई सरकारी तौर पर लोग आप तक पहुँचे? जी नहीं, इस तरह तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया कि आज चीफ मिनिस्टर साहब के साथ आपकी मुलाकात थी। जी, आज तो थी। आज हम गए थे बोर्ड में, चीफ मिनिस्टर आए हुए थे और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे वो सर्टिफिकेट दिया था। ये तो हुआ था जी। कोई इनाम शिनाम भी दिए हैं आपके एजाज़ में? नहीं, वो तो कल दिया था ना, 70,000 रुपीस कल दिए थे, आज नहीं। सिर्फ आज 70,000 रुपये? सर्टिफिकेट मिला था जी। इंशाल्लाह आपके आपके लिए बेशुमार, आप खुद पाकिस्तान का एजाज़ हैं, आपके लिए बेशुमार एजाज़ात भी आएंगे और आप हम सब का फ़ख्र हैं। तो कंदील, क्या समझती हैं कि आगे लाइफ में क्या करना है आपने? एक बेस पड़ गई है, एक ऐसी बुनियाद ठोस पड़ गई है कि अभी अभी से महसूस हो रहा है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत से मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? एक बड़ी तगड़ी बुनियाद आपके पास है। मैं आगे इंशाल्लाह मैं मेडिकल करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने अपने कौम की खिदमत करना चाहती हूँ हम्म। डॉक्टर बनकर। इंशाल्लाह। तो आप आपके स्कूल की तरफ से कोई आपके लिए कोई इनाम, कोई ख़ास मैसेज आपको दिया गया हो? अभी तक तो नहीं, हो सकता है आगे हो। तो कंदील खेल कूद भी करती थी कोई? इस चीज़ का भी शौक था? ज़ाहिर है जो बंदा 15 घंटे पढ़ेगा, पीछे क्या बचता है उसके पास खेल कूद के लिए या दोस्तों के लिए वक्त? नहीं, मैं टाइम निकालती थी हर एक चीज के लिए। मैं एक अच्छी पेंटर भी हूँ, पेंटिंग भी करती हूँ, स्केचेस भी बनाती हूँ और पोइट्री भी करती हूँ और आर्ट भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा और अच्छा अच्छा, अपना लिखा हुआ कोई शेर सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। इरशाद फरमाइए। मेहनत से होती है हर तमन्ना पूरी, मेहनत से होती है हर तमन्ना पूरी, बेमकसद लोगों के लिए ये दुनिया अधूरी। बेमकसद लोगों के लिए ये दुनिया अधूरी। और मुझे वो एक बात याद आ रही है, महात्मा गांधी की एक किताब में पढ़ रहा था, उसके बाहर लिखा था, द वर्ल्ड विल नो यू हाउ प्रोडक्टिव यू आर, अदरवाइज यू आर हीरो जस्ट फॉर योर मदर। कि दुनिया आपको जानती है कि आपने दुनिया में कारनामा क्या किया है, नहीं तो आप सारे हीरो, माँ के लिए तो सारे हीरो होते हैं। सो आप इस मुल्क का फ़ख्र हैं माशाल्लाह। इंटरनेशनली भी किसी ने, कोई जर्नलिस्ट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके साथ, किसी हुकूमत ने रब्ता किया? प्रेस वाले आए थे बहुत सारे, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको मतलब इंटरव्यू दिखाएंगे और मतलब आए थे बहुत सारे प्रेस वाले। तो आपके यहाँ मैंने कंदील इंटरव्यू ली थी। इंटरनेट वगैरह सर्विस प्रॉपर है? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तो कंदील, 1100 में से 1100 नंबर आपके आपके मोहल्ले वाले और बाकी लोग क्या कहते हैं? आपके आपके अपने क्लासमेट्स क्या कहते हैं? सब कहते हैं कि हाँ, हमें तुम पर बहुत ज्यादा फख्र है। सारे गांव वाले बहुत ज्यादा खुश है। हमने तो कल रात को पटाखे भी फोड़े क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी थी और सारे टीचर्स भी मुझ पर बहुत ज्यादा फख्र करते हैं, बहुत खुश थे सब। अच्छा ठीक है, दैट्स सो ग्रेट। तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप समझती हैं कि आप ज़ाहिर है सारे सब्जेक्ट में यू आर सो गुड, लेकिन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बिल्कुल फेवरेट रहा है? यानी कि एक ऐसा मजमून जिसमें आप समझती हैं कि आप बस माहिर हैं उसमें। मुझे तो बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है और फिजिक्स, ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है। अच्छा, वो थ्योरम्स वो सब चीज़ें यानी आपको बड़ी अच्छी आती हैं? जी। अच्छा, सो ग्रेट कंदील, सो ग्रेट। तो आगे भी इंशाल्लाह प्री मेडिकल में कंदील। ओके कंदील, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कंदील सोहेल हैं, इनका मर्दान से ताल्लुक़ है
और इन्होंने तारीख रकम की है, 1100 में से 1100 नंबर लेकर अपना आप मनवाया है, ख़ुद को साबित किया है। दरख्वास्त है आला अहदेदारों से, जो सब इनके पास जाएंगे, तस्वीर बनाएंगे और इनके हक़ में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि इस बच्ची के लिए, इसके फैमिली के लिए स्कॉलरशिप्स और इसके जितने बहन भाई मजीद हैं उन सब के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान करें। आपके कितने बहन भाई और हैं? मेरा सिर्फ एक भाई और है। आपसे वो छोटा है, मुझसे बड़ा छोटा है? है। अच्छा, वो भी इसी जी छोटा तरह है। इतना ही ब्रिलियंट है? जी वो भी ब्रिलियंट ही है। तो आपके साथ आपके चाचू वगैरह रहते हैं, वही सब सारा घर का फाइनेंशियल देखभाल करते हैं? मेरी मम्मा गवर्नमेंट टीचर है और हम नानी लोगों के घर में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। चलें, आपकी वालदा को बहुत मुबारक हो। और यकीनन उन्होंने पूरे पाकिस्तान हम सब पर ये एहसान किया है कि उन्होंने एक ऐसी जनरेशन दी है जिस पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। कंदील, इंशाल्लाह यूर अ ब्रांड, और आप हम सब का फ़ख्र हैं और इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे आगे। थैंक यू सो मच। कंदील सोहेल हमारे साथ मर्दान से मौजूद थी। इस बच्ची ने ख़ुद को साबित किया है, वेरी ब्रिलियंट। ये फ़ख्र मर्दान है, ये फ़ख्र पाकिस्तान है। 1100 में से 1100 नंबर्स इन्होंने लिए। कंदील, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।